हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सजल है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सजल गुप्ता। दोस्तों, मैं प्रतिदिन एक ना एक टॉपिक आपके लिए लेकर आता हूँ। आज हमारा का टॉपिक है मेडिकल स्टोर कैसे ओपन करें। जी हाँ दोस्तों, आप जब कभी भी दवाएं लेने जाते होंगे या आपके मन में विचार आया होगा कि कभी मेडिकल शॉप खोल के देखा जाए, लेकिन आप पीछे रह जाते हो। कहीं आपके पास डिग्री नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है और बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं जिनके कारण आप पीछे हट गए हो। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस है कि इस बिजनेस को हर कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि इसका डिग्री का एक फैक्टर आ जाता है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि इसे बिना डिग्री के भी अपन इस बिजनेस को कैसे कर सकते हैं। आज हम लोग इस विषय में 5 फैक्टर पे बात करने वाले हैं। वो कौन कौन से फैक्टर हैं? पहला, क्या ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है? दूसरा, क्या इसमें डिग्री की आवश्यकता है? क्या इसे बिना डिग्री के भी किया जा सकता है? तीसरा, इसे कितनी लागत में शुरू किया जा सकता है? चौथा, हम इसमें लाइसेंस कैसे लें? इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की नीड रहती है? पांचवा, आने वाली चुनौतियां। दोस्तों, हम हर चीज की डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि जब हम इस बिजनेस को करने जा रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं। इन पांचों चीजों पर चर्चा करेंगे बारी बारी से दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस डिग्री को करने के लिए हमारे मन में जो डाला गया है कि इसको बी फार्मा और डी फार्मा होना कंपलसरी है। जी हाँ दोस्तों, कंपलसरी है। लेकिन अगर आप जो बिजनेस इसको करना चाहते हैं लेकिन आपके पास ये डिग्री नहीं है, तब भी आप ओपन कर सकते हैं। उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा? जो व्यक्ति बी फार्मा या डी फार्मा किए हुए है, आप उसकी डिग्री पर रेंट पर लेकर आप ये काम कर सकते हैं। वो आपकी व्यवस्था होगी कि आप उस डिग्री को रेंट पे लेते हैं, सेंस कहने का उसका सर्टिफिकेट का इस्तेमाल आप उसे कुछ पैसे देकर करते हैं, या फिर उसे आप अपना पार्टनरशिप बनाते हैं, या फिर आप उसे अपनी दुकान में जॉब अच्छे ऑफर करते हैं। तो ये आपका खुद का निजी वो रहेगा किसमें आप उसको व्यक्ति को सेटिस्फाई कर पाते हैं। दूसरी चीज, अगर आप खुद एक डिग्री धारक हैं, बी फार्मा डी फार्मा में से आप कुछ किए हैं। जी मैं आपको बता दूं, डी फार्मा जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी है, जो कि 2 साल की डिग्री होती है और 3 महीने का इसमें इंटर्नशिप होता है। इसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप मेडिकल शॉप ओपन कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले भी एक क्राइटेरिया रहता है, वो होता है लाइसेंस लेना। दूसरा, बी फार्मा बैचलर इन फार्मेसी। बैचलर इन फार्मेसी डिग्री जो है वो लगभग 4 साल की है। ये थोड़ा लेंदी कोर्स हो जाता है और इन दोनों कोर्सेज में खास बात यही है कि हमें दवाइयों की सारी नॉलेज हो जाती है। जो भी व्यक्ति इस काम को करना चाहता है उनके लिए एक डिग्री इनमें से कोई भी कंपलसरी है। दूसरी चीज दोस्तों, अब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। लोग जब जैसे कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि इसको कितने बजट लग जाएगा, कितना खर्चा हो जाएगा। दोस्तों, मैं पहले आपको बता दूं, इसे अगर आप लाख 1.5 लाख में शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मैं आपको खर्चा जुड़वाने जब बैठूंगा, बेसिक खर्चा भी, तब भी वो लगभग एस्टिमेट 5 लाख से कम नहीं होगा। देखिए कैसे। सबसे पहले, अगर आपकी दुकान खुद की है तो आपके लिए एक बेनिफिट है। अगर आपकी दुकान खुद की नहीं है तो कम से कम आपको 5 साल के रेंट एग्रीमेंट पर दुकान लेनी हो। दोस्तों, मैंने ऐसा क्यों कहा 5 साल ही क्यों? क्योंकि दोस्तों, जब भी आप लाइसेंस बनवाने जाएंगे, आपकी रेंट पर अगर शॉप होगी तो उसमें एक डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाता है जिसमें 5 ईयर एग्रीमेंट मीन्स 12 25 60 महीने का आपको रेंट एग्रीमेंट उसमें लगाना होता है एक डॉक्यूमेंट का। और दूसरी चीज दोस्तों, अब जब हमने दुकान ले ली और दुकान लगभग 160 फीट या 170 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा खर्चा दोस्तों, आपका फर्नीचर का खर्चा, काउंटर का खर्चा। फर्नीचर का भी अब अगर एस्टिमेट काउंटर का मान के चलें तो 100 1.5 लाख रुपए आपका अच्छा फर्नीचर अगर आप लगवाते हैं तो आपका बड़े इजीली इतना खर्च हो जाएगा। दूसरा, आपको फ्रिज लेना कंपलसरी है, उसकी रसीद भी आपके डॉक्यूमेंट में लगेगी जब आप लाइसेंस बनवाने जाएंगे। तीसरा दोस्तों, जब सब कुछ आपको हो जाएगा तो आपको इसमें माल भी रखना पड़ेगा, मेडिसिन भी रखनी पड़ेंगी जो आपके यहाँ चलती हैं। तो मेडिसिन, अगर आप बेसिक मेडिसिन भी रखते हैं तो 1 1.5 लाख रुपए की बड़ी इजिली आप रख लेंगे। और मेरा मानना ये है कि 2 से 2.5 लाख रुपए की इजिली आप मेडिसिन रख पाएंगे अपनी शॉप में। फिर बाकी जो डिमांड आती जाएगी मेडिसिन की, आपके यहाँ कौन सी मेडिसिन चलती हैं, उस हिसाब से आप अपना आगे बिजनेस करते रहेंगे और मेडिसिन बढ़ाते रहेंगे। तो कम से कम इजिली, कम से भी कम माने तो 5 लाख का इन्वेस्ट इस बिजनेस में है। और अगर कहीं आप एक फार्मासिस्ट रखते हैं, आपके पास खुद भी डिग्री नहीं है, तो उस फार्मासिस्ट का खर्चा भी हर महीने ऐड होगा। लगभग आप कितना भी कम माने तो 10,000 रुपए से तो कम मानकर चले ही ना एक फार्मासिस्ट का खर्चा। और उसकी डिग्री हुई तो 10,000, कम से कम उसका 20,000 महीने खर्चा तो आपका यही बढ़ जाएगा।
अगर आपके पास डिग्री नहीं होती है। वो दवाएं जो आप रखेंगे जनरल बेसिक, उनका भी एक आधार होगा, आपके मार्केट पे डिपेंड करता है उसका आधार। आप इसके लिए मैं आपको सजेशन करूंगा, जैसे आप जिस भी एम्प्लॉय को हायर करेंगे, आपको एक कंपलसरी है, अगर आप खुद एक फार्मासिस्ट हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, अगर आप वहाँ फार्मासिस्ट नहीं है, आपको कोई नॉलेज नहीं है आपके एरिया में किस तरीके की दवाएं चलती हैं, तो उसके लिए आपको एक फार्मासिस्ट हायर करना पड़ेगा। फार्मासिस्ट के लिए आपको कोशिश ये करनी होगी कि जो अदर शॉप पर काम कर रहे हैं, या आप मान सकते हैं आपके आसपास हॉस्पिटल्स हैं, उनमें जो कहते हैं कंपाउंडर काम कर रहे हैं, उनसे आपको कांटेक्ट करना होगा, उनको आपको हायर करने की कोशिश करना होगा कि आप किसी ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसे व्यक्ति को अपनी दुकान पर लगाएं जो पहले काम कर चुका हो किसी शॉप पर, उसको एक्सपीरियंस होगा, उससे आपको बहुत बेनिफिट भी मिलने वाला होगा। खर्चे की बात करते हैं, अब इसमें प्रॉफिट कितना है। लोगों के मन में आता है खर्चा तो इतना हो रहा है, या वास्तविकता में कमाई है। दोस्तों, जब मैंने कुछ फार्मासिस्ट से बात की तो उनका कहना ये था कि दवाइयों में जो मार्जिन होता है वो 20% लेके 80% तक का मार्जिन होता है। अब ये डिपेंड करता है दवाइयों की वेराइटी पर, हर दवाई में नहीं होता है। जो कंपनी की दवाइयां होती हैं उनमें मुश्किल से 10 या 15% का ही मार्जिन होता है, तो हर दवाई में मार्जिन इतना नहीं होता है। और जो कंपनीज की दवाई होती है वो थोड़ी हाई महंगी भी होती हैं, आपने देखा होगा, साल्ट वही लेकिन बहुत हाई होती हैं। तो मार्जिन आप लगभग एक एवरेज मार्जिन मान के चलें, 30 से 40% आपका मार्जिन दवाइयों में कहीं नहीं गया। दूसरी बात, आप लोकेशन कैसे डिसाइड करेंगे कि कहाँ आप अपनी दुकान डालेंगे। दोस्तों, लोकेशन का ऐसा रहता है जहाँ मेडिकल हो, ये तो नॉर्मल सी बात है, जहाँ पर आपके अस्पताल वगैरह हो, गवर्नमेंट अस्पताल हो, तो वहां तो कोई भी खोल लेगा, वहां ऑलरेडी होंगे भी मेडिकल। लेकिन आप ऐसी जगह पर फोकस करें जहां मेडिकल की आवश्यकता है लेकिन वहां पर है नहीं, नीड पर जाइए। दोस्तों, अगर आप देखेंगे कि इस एरिया में कोई भी मेडिकल शॉप नहीं है, आप अगर वहां ओपन करते हो तो आपकी वहां पर बेसिक दवाइयों का टर्नओवर अच्छा खासा हो जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान दें कि लोग आप तक आसानी से पहुंच सके, वहां कम से कम 2 से 5 हजार लोगों का प्रतिदिन आने जाने का सिस्टम हो। तो ऐसी जगह पर अगर आप शॉप डालेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर और रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। अब दोस्तों, बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, कि जब हमें शॉप को ओपन करते हैं, एक मेडिकल स्टोर को ओपन करते हैं, तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। लाइसेंस, इसको मैंने दोस्तों 3 भागों में बांटा है। एक दुकान के डॉक्यूमेंट, दूसरा अगर आप ओनर हैं तो ओनर के प्रोप्राइटरशिप के डॉक्यूमेंट, और तीसरा अगर फार्मासिस्ट आपकी दुकान पर कोई अलग है, आप मान के चलिए या आप ही फार्मासिस्ट हैं या आपका कोई अदर फार्मासिस्ट है, तो उसके डॉक्यूमेंट। अगर दोनों एक ही हैं तो फिर एक ही तरीके के महीने का अपन इसमें कितना कमा सकते हैं। अगर आप ध्यान दें कि हम इस बिजनेस को करके महीने का कितना कमा सकते हैं, दोस्तों एक आइडिया अनुसार आप 20,000 से लेकर 50,000 तो आप रफली कमा सकते हैं, डिपेंड ऑन योर लोकेशन और डिपेंड ऑन योर सेल। ये डिपेंड करता है आपकी सेल के ऊपर, आपकी कितनी सेल हो रही है महीने की। आप कितना भी कम से कम माने तो मेरा मानना यह है 20-25 हजार रुपए आपका कहीं नहीं गया। अगर आपकी खुद की डिग्री है, आपकी खुद की शॉप है, तो आप इतना तो आप इजीली कमा लेंगे शुरुआत में ही। लेकिन अगर आपके पास खुद की डिग्री, खुद की शॉप नहीं है, तो ये खर्चा महीने का हर महीने जुड़ेगा आपकी खाते में, तो यहाँ आपको लॉस भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए आपको यहाँ पे डिपेंड करती है लोकेशन, मुख्य लोकेशन। दुकान खोलने से पहले आपको खुद रिसर्च करनी होगी अपने बिजनेस के बारे में कि आप कहाँ पर शॉप खोलने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप हमें कमेंट में बताएं। कि अगर आप हमसे कोई और जानकारी चाह रहे हो तो आप हमें कमेंट में लिखकर बताएं। आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।